भक्तों जय माता दी। आप भी प्रेम से बोलो जय माता दी। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने आप को और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस विषय को आपने जानना अति आवश्यक है। आज का विषय यह है कि घर की शक्तियों को धाम से कैसे जोड़े। भक्तों आपने अपने घर की शक्तियों को धाम से जोड़ लिया तो संसार में आप पर कोई भी तांत्रिक या भगत व्यक्ति आप पर तंत्र नहीं कर पाएगा। आप अपने आप को और घर के अन्य सदस्यों को हमेशा के लिए तंत्र विद्या से सुरक्षित रख सकते हो। भक्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। भक्तों अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करें। भारत में प्राचीन काल से ही देवी देवताओं को पूजा जाता है। ऐसा भारत में कोई घर नहीं था जिनका कोई कुल देवी या देवता ना हो। कोई देवी या देवता ऐसे ही हमारे घर की प्रमुख शक्तियां नहीं बनी। हमारे पूर्वजों ने इन शक्तियों से अनेक वादे वचन दे रखे हैं। इन वादों में प्रमुख है घर में हर खुशी में सबसे पहले पूजी जाएंगी इन शक्तियों को। इनके प्रमुख दिन भक्तों कुल देवी देवता का महीने में एक दिन अवश्य होता है। जैसे कि किसी शक्ति का अष्टमी का दिन, किसी शक्ति का पंचमी का दिन, किसी का नवमी का दिन। भक्तों जिस दिन इनका होता है उस दिन ये हमारे घर में जरूर आती हैं। हमारे पूर्वजों ने इनके पावन दिन में इन शक्तियों को भोग प्रसाद देने का वचन इन शक्तियों को दे रखा है। जिन घरों में इस पावन दिन में इनका भोग प्रसाद बनता है और सर्वप्रथम इन शक्तियों को घर पर अग्नि में इनका भोग प्रसाद इनके नाम का जाप करते हुए दिए जाते हैं। ये शक्तियाँ भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं और साथ में अपना एक अंश को ऐसे घरों में स्थापित कर देती है। ऐसा भक्तों जब पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है तो यह शक्ति का अंश बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। घर पर इनका पूर्णतः कब्जा हो जाता है। किसी अन्य देवी देवता की शक्ति आपको पसंद हो और वे आपके साथ या फिर आपके घर पर रहना चाहे तो घर की कुल देवी देवता की आज्ञा से रह सकती है। जिस घर पर कुल देवी देवता प्रसन्न हो तो वह सकारात्मक शक्तियों को ही घर में प्रवेश करने देते हैं। ये सकारात्मक शक्तियाँ कुल देवी देवता की शक्तियों के पीछे खड़ी रहती हैं, यानी कि घर में प्रधान यही शक्तियाँ होती है। लेकिन जिन घरों में इन शक्तियों को घर में भोग प्रसाद देना बंद कर दिया हो और उनको पूजना छोड़ दिया हो खुद से अब किसी के कहने पर, आज बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो गुरु बने फिरते रहते हैं, जो भोले भाले व्यक्तियों को गुमराह कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने घर के देवी देवता की पूजा छोड़ें और इनका भोग प्रसाद छोड़ें और साथ में कहते हैं कि इनके धाम पर जाना छोड़ दो। यदि ऐसा कोई करता है तो वह व्यक्ति ऐसी गलती करता है जैसे कि कोई व्यक्ति जिस डाल पर बैठा हो उसी डाल मतलब टहनी को ही काट दे। तो आप ही सोचो भक्तों उसके साथ क्या होने वाला है, यानी कि वह गिरेगा ही। और मैंने कई घरों में ऐसा भी देखा है, क्योंकि अब तक मैं हजारों व्यक्तियों की उलझन को सुलझा चुकी हूँ अपने कुल देवी माता रानी की कृपा से। घर के सदस्यों ने अपने कुल की शक्तियों के स्थान पर अन्य शक्तियों के नाम का दीपक लगाना शुरू कर लिया है।
तो ऐसा करिए, आपने आपने भी कर रखा है तो आज ही बंद कर दो, क्योंकि केवल कुल की देवी देवता के नाम का दीपक ही आपके अपने घर में लगाना होता है, न कि अन्य शक्तियों के नाम का। हाँ, एक बात अवश्य है कि मान लीजिए आप या फिर आपके घर का कोई सदस्य किसी अन्य शक्ति की साधना करना चाहता हो तो, और उनसे कुल की देवी देवता उनसे प्रसन्न हो, तो वह साधना के समय मान लीजिए उन्हें 41 दिन की साधना करनी है, तो वह 41 दिन तक अन्य शक्तियों का दीपक जला सकता है। लेकिन पहले आपको एक कार्य अवश्य करना पड़ता है कि तभी आपकी साधना सफल होगी, नहीं तो आपकी साधना असफल ही रहेगी। आपको जो कार्य करना पड़ता है वह है आपको अपने कुल कुल की देवी या देवता जो भी आपका है उनके पर आपने कहना होता है कि हे मेरी माता, मैं इतने दिन की, मान लीजिए आप साधना 41 दिन की करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि 41 दिन की साधना करना चाहता हूँ। उस देवी देवता का नाम ले जिसकी आप साधना करना चाहते हो, उस देवी देवता आपसे प्रसन्न हो, तो वे आपके इस कार्य को करने की आज्ञा दे देते हैं। 100 बातों की एक बात है भक्तों, इन शक्तियों को आपने सर्वप्रथम मानना पड़ता है। भक्तों, आपको प्रमुख बात यह है कि आप महीने में अपने कुल देवी देवता को भोग प्रसाद अपने घर में दे। साथ में साल में कम से कम एक बार या फिर 2 बार इनके प्रमुख धाम पर अवश्य आए। साल में कम से कम एक बार तो आपकी अपने कुल की देवी या देवता के प्रमुख स्थान पर आना अति अनिवार्य है, चाहे आप विदेश में ही क्यों नहीं रहते हो। घर के सभी सदस्य आए तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि सभी सदस्य किसी विशेष मजबूरी के कारण न आने पाए तो घर के एक या फिर 2 सदस्य अवश्य आए। जब आप मंदिर में आते हैं तो आपके साथ आपके घर में विराजमान शक्तियाँ आपके साथ आती हैं, और आपकी घर की शक्तियाँ जब मंदिर में प्रवेश करती हैं तो यह शक्तियाँ आपसे बहुत ही प्रसन्न होती हैं, और साथ में ही आपके घर की शक्तियाँ और ज्यादा शक्तिशाली बनती है। क्योंकि यहाँ आपकी घर की शक्तियों को धाम में विराजमान प्रमुख शक्ति से अमृत तत्व प्राप्त होता है। अमृत तत्व कैसे प्राप्त होता है? धाम से आपकी घर की शक्तियों को। भक्तों, इस वीडियो की जानकारी मैं वीडियो में नहीं दे सकती, क्योंकि इस रहस्य को गुप्त ही रखना पड़ता है। इस रहस्य को वही व्यक्ति जान सकता है जिससे उसके कुल देवी देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो, और साथ में उन्होंने अपने कुल देवी देवता को जागृत कर रखा हो। भक्तों, आपने अपने जीवन में प्रसन्न रहना हो और साथ में अपने घर को सुरक्षित रखना है, तो आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, आपने अपने कुल देवी देवता को हमेशा सर्वप्रथम मानना होता है। नंबर 2, घर में केवल कुल देवी देवता के नाम का दीपक जलाए। अन्य देवी देवता की साधना के समय में और वे भी स्वीकार कर सकते हैं जब आपसे आपकी कुल देवी देवता प्रसन्न हो। नंबर 3, घर में इन शक्तियों को महीने के इनके प्रमुख दिन भोग प्रसाद अवश्य दें। नंबर 4, आपका घर इनके मंदिर से ज्यादा दूर नहीं हो तो आप हर महीने इनके मंदिर में जाएं। यदि ज्यादा दूर हो तो साल में कम से कम 2 बार अवश्य जाएं। विदेश में हो तो साल में 1 बार अवश्य जाएं। नंबर 5, घर में होने वाली हर खुशी में इन शक्तियों को सर्वप्रथम पूजें। आप भक्तों ऐसा लगातार करते रहें तो आपसे आपकी कुल देवी या फिर देवता जो भी आपका है आपसे प्रसन्न रहेंगे, और आपके घर के को सुरक्षित रखेंगे। किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश आपके घर में नहीं होने देंगे। संसार में कोई भी व्यक्ति आपका बुरा नहीं कर पाएगा। आपके कुल देवी देवता के प्रसन्न होने के बाद ही अन्य देवी देवताओं की शक्ति आपसे प्रसन्न होंगी।
ऊपर बताए गए कार्यों को आप करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके कुल देवी देवता आपको दर्शन भी देंगे और आपसे बातें भी करेंगे। आज अपने जीवन में आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहें और कुल की देवी देवता को याद अवश्य रखें। भक्तों, अब आप प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता बेरी वाली तेरी सदाई जय हो माता।